हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे अजमेर के चौहान, जिसमें हमने विग्रह राज सेकंड के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं इसके दूसरे प्रतापी शासक अजय राज के बारे में। इसका शासनकाल है 1105 से लेकर 1133 ईस्वी तक। 1105 से 1133 ईस्वी तक। इसके शासनकाल को चौहानों का निर्माणकारी काल भी कहा जाता है। अजय राज ने 1113 ईस्वी में, इसके अंदर कई बार विक्रमी संवत भी पूछा जाता है, तो विक्रमी संवत 1170 में अजमेर शहर की स्थापना की थी। इसने बीठली पहाड़ी पर, अजमेर में ही बीठली पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण किया था, जिसे कहा जाता है अजय मेरू दुर्ग। इसके दो तथ्य आते हैं। एक, कर्नल जेम्स टोड, वो कहता है कि क्योंकि इस दुर्ग का निर्माण अजय राज ने करवाया था, इसलिए इसे अजय मेरू दुर्ग कहा जाता है। और एक तथ्य और आता है डॉक्टर दशरथ शर्मा का। डॉक्टर दशरथ शर्मा ये कहते हैं कि मुस्लिम शक्ति ज्यादा होने के कारण शाकंभरी के चौहानों का सांबर में रहना मुश्किल हो गया था, इसलिए अजय राज ने अजमेर शहर बसाया और अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। एक आया कर्नल जेम्स टोड, उसने कहा क्योंकि इसका निर्माण अजय राज ने करवाया, इसलिए इसका नाम अजय मेरू दुर्ग आता है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार मुस्लिम शक्ति ज्यादा होने के कारण शाकंभरी के चौहानों का सांबर में रहना मुश्किल हो गया था, इसलिए अजय राज ने अजमेर के अंदर अजय मेरू दुर्ग बनाया और अजमेर शहर को बसाया था। अब अजय मेरू दुर्ग के नाम आते हैं। एक आता है तारागढ़ दुर्ग, एक आता है गढ़ बीठली, एक आता है राजस्थान का जिब्राल्टर, एक आता है पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर, एक आता है अरावली का अरमान, ऐसे कई नाम आते हैं। बीठली पहाड़ी पर बना होने के कारण इसका नाम आता है गढ़ बीठली। और तारागढ़ दुर्ग के लिए भी एक कहानी आती है कि मेवाड़ का शासक था पृथ्वीराज सिसोदिया, और पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी का नाम आता है तारा। मेवाड़ का शासक था पृथ्वीराज सिसोदिया, इसकी पत्नी का नाम आता है तारा, और इसकी पत्नी के कहने पर इसने अजय मेरू दुर्ग की मरम्मत करवाई थी, तो इस दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ा। अब अजय राज ने चांदी के सिक्के चलाए थे, तो उनका नाम आता है अजय प्रिय, द्रम्स, और एक नाम आता है श्री अजय राज सिक्के। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अजय राज ने चांदी के सिक्के चलाए थे अपने शासनकाल में, जिनका नाम आता है अजय प्रिय, द्रम्स और अजय राज सिक्के। इन सिक्कों पर अजय राज ने अपनी पत्नी सोमल देवी या एक और नाम आता है इसका सोमलेखा, उसका नाम भी अंकित करवाया था अजय राज ने इन सिक्कों के ऊपर। और अजय राज का हमने पढ़ा कि ये बहुत प्रतापी शासक था, और अजय राज ने लास्ट में अपने पुत्र के लिए शासन को त्याग दिया था, अपने पुत्र के पक्ष में रहकर शासन को त्याग दिया था, और पुष्कर तीर्थ में संन्यास धारण कर लिया था।
ये था अजय राज के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।